एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्रिक्स पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले जो हमारे पास्ट वीडियोस थे उनके अंदर हमने प्रेजेंट टेंस के दो जो पार्ट थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। पहला प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसका जो तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको वीडियो जो है वो पूरा देखना है। जो भी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं आपको वो ध्यान से सुननी है और बोर्ड पे पूरे फोकस के साथ में स्टडी करना। ओके गाइज, चलिए आज के वीडियो को ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये जो टेंस है वो हमें किसी भी काम के कंप्लीट होने के बारे में इंडिकेशन देता है, लेकिन वो काम जो है वो थोड़े समय पहले ही या हाल ही में पूरा होना चाहिए। जो क्रिया है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए रिसेंट पास्ट में, थोड़े समय पहले। ज़्यादा समय पहले होगी तो फिर वो पास्ट में चली जाएगी। तो इस टेंस में क्रिया या वर्ब जो है उसके कंप्लीट होने का हमें पता चलता है कि कोई काम पूरा हो गया। तो वो जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। इसका जो आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी होती है, हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसके अंदर वर्ब के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हो, ये जो वर्ड्स हैं या अक्षर हैं वो आने चाहिए। इसके अलावा आ की जो मात्रा है उसके साथ में है, ई की मात्रा उसके साथ में है, ए की मात्रा उसके साथ में है, या फिर आ की मात्रा और हूँ, ये अक्षर आने चाहिए। वो जो सेंटेंस हमारा हिंदी का होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। उसके अलावा इंग्लिश के सेंटेंस का क्या आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके लिए ये ट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है। एक ही ट्रिक है इसकी और उसके बारे में हम इन द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। चलिए, हर पार्ट की तरह इस प्रेजेंट परफेक्ट के पार्ट में भी 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव से लेकर इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। फॉर्मूलों की जगह मैंने ब्लैंक छोड़ी है, वो अभी हम लिखेंगे। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इतना सा भी डिफिकल्ट नहीं है यदि आपने जो पिछले वीडियो है उनको ध्यान से देखा होगा और जो मैंने तरीका बताया उस पर यदि आपने कंसंट्रेशन बनाए रखा होगा तो जो फॉर्मूला क्रिएट करना है वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। आइए देखते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, लीजिए। उसके बाद में हमें पता है कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 होती है। कौन कौन सी होती है? हैज और हैव। हैज और हैव, ठीक है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लिखते हैं मेन वर्ब। और मेन वर्ब जो है वो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहला रूल हम जब पढ़ेंगे, ऑलवेज यूज मेन वर्ब से थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म है। अब वो परफेक्ट प्रेजेंट का हो सकता है, पास्ट का हो सकता है या फ्यूचर का हो सकता है। तीनों ही परफेक्ट में मेन वर्ब का सेम फॉर्म ही रहता है, थर्ड फॉर्म ही आएगा तीनों के अंदर। चेंज क्या होगा? केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। ये आपको जब तीनों को मैं एक साथ बाद में लास्ट के जो वीडियो बनेंगे टेंस कंप्लीट होने के बाद में, उसके अंदर आपको जब एक साथ शॉर्ट करके इनको लिखाया जाएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। चलिए, मेन वर्ब तक का हमारा काम हो गया है कंप्लीट। उसके बाद में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के का फॉर्मूला हो गया। क्लियर? एनी डिफिकल्टी? ओके।
हैज और हैव का यूज जो है वो हमें कैसे करना है, उसके लिए रूल नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। हैज जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। कौन से सब्जेक्ट के साथ में करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में, और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जैसे एक तो ही होता है, सी होता है, इट होता है, या फिर एक जो पर्सन या व्यक्ति जो है उसका नाम होता है, या फिर वस्तु या थिंग का नाम होता है। इन सब के साथ में अपन यूज करेंगे हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और बाकी सभी जो सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके। अब यदि हम इसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, तो सबसे पहले हमारा काम होगा सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट इसके अंदर है हम, और हम को हम इंग्लिश में कहते हैं वी। अब वी जो है वो इनमें से कोई सा नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें क्या लिखना है? हैव। क्या लिखना है? हैव लिखना है बाकी के सभी सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद में हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, हमने लिखी। उसके बाद में हमें लिखनी है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है, और ये इसकी थर्ड फॉर्म। ये लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। ये हो गई इसकी थर्ड फॉर्म। क्लियर? इसके बाद में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रहा ये खाना, और इसको कहते हैं फूड। ये हमारा सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट हो गया। अब देखिए हमने इस प्रोसेस में क्या किया है, हमने केवल इतना किया है कि जो हिंदी का सेंटेंस लिखा हुआ था उसको इस ऑर्डर में या इस सीक्वेंस में इंग्लिश के वर्ड्स में लिख दिए। कैसे लिखा? हमें ये पता है कि हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। क्लियर? फिर हमें ये भी पता है कि इस जो वर्ड है इसको हम क्या कहते हैं, जैसे इसको सब्जेक्ट कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है? फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फिर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट रहा। इस सेंटेंस में मैन वर्ब क्या है, ये मैन वर्ब रही। ठीक है? इस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट रहा। इस सेंटेंस के अंदर टेंस कौन सा है, वो ये आइडेंटिफिकेशन रहा। इस आइडेंटिफिकेशन से हमें पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, हैज और हैव लगानी है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है? अब ये आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में हमें बस इन वर्ड्स को इसके अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे इसमें सब्जेक्ट, तो ये हमारे पास में सब्जेक्ट था, हमने लिखा सबसे पहले। फिर हमें लिखनी थी हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब में से एक, हैज और हैव में से हमने इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव लिख दिया। फिर हमें पता है कि इस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। मैन वर्ब हमें पता है खाना, खाना की थर्ड फॉर्म होती है ईटर, तो वो हमने लिखा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमें पता था कि ये है ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट का इंग्लिश वर्ड जो था वो ये लिख दिया। तो यदि इस प्रोसेस से हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारे लिए ट्रांसलेशन जो है वो बहुत ही इजी होगा। क्लियर? नेक्स्ट जो इसका सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं कि नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नोट लगाते हैं। नोट जो है वो कहाँ आता है? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच। तो फॉर्मूला लगाइए, एक नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में होती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आता है नोट, उसके बाद में आती है मैन वर्ब। तो मैन वर्ब की इसमें अपन थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप।
हेल्पिंग वर्ब की जगह हमें लिखना है और हैव। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। इंट्रोगेटिव का हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो किससे पहले आती है, सब्जेक्ट से पहले। तो एक सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो इसका मतलब फॉर्मूला किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से, या फिर इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो किससे शुरू होगा, WH वर्ड से। WH वर्ड से शुरू होगा तो WH वर्ड के बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हमने कहाँ लिखा है, सब्जेक्ट से पहले। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब इधर आ गई तो उसके बाद में क्या बचा हमारे पास में, मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में हमारे पास में इसमें बचा ऑब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हमें अब फुल स्टॉप तो लगा नहीं सकते क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव साइन जो है वो हम इसके बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो गए हमारे दो फॉर्मूले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। क्योंकि सेंटेंस केवल इंट्रोगेटिव है तो हमें इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। इसको केवल सब्जेक्ट से पहले लिखें, बाकी का जो पूरा फॉर्मूला है वो सेम टू सेम रहेगा, केवल ये जो साइन है वो इंट्रोगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा। अब यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला लिखना हो तो ये तो इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव। अब नेगेटिव में से हमें क्या केवल क्या लेना है, नोट लेना। क्या लेना है, नोट लेना। सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है ही है पहले, अब इसको केवल एक नेगेटिविटी देने के लिए हमें इस वर्ड की और आवश्यकता पड़ेगी। अब इस वर्ड को हम कहाँ लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अब आप इस नोट को या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया कि फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैजंट या हैवंट। ठीक है, तो इसके शॉर्ट फॉर्म लिखने पड़ेंगे। या फिर आप इसको मेन वर्ब से पहले लिख सकते हैं और उस समय आप इसको कंप्लीट नोट लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा, फॉर्मूला हमारा बनेगा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा ही, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हमारे पास में नोट है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। दूसरा यदि WH वर्ड वाला बनाना चाहिए तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे चार प्रकार के जो सेंटेंसेस थे उनके फॉर्मूले हो गए हैं। ये एक एग्जांपल आपने देखा ट्रांसलेशन करने के लिए। अब इसी सेंटेंस से हम ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हमने लिखा था, इसी से हम तीनों बाकी जो है उनको और सेंटेंस बनाकर उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, यदि इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना हो तो फिर हम इसके अंदर नेगेटिविटी दिखाने के लिए क्या जोड़ेंगे, हम खाना नहीं खा चुके। देखिए एक अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव कैसे बनता, ये अफर्मेटिव था, इसके अंदर हमने नहीं और जोड़ दिया तो अब ये हिंदी का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नकारात्मक वाक्य। इंग्लिश का बनाना चाहे तो अभी हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आता है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, इसके बीच में हमने क्या लगा दिया है, नोट। तो क्या बन गया है, वी हैव नॉट ईटन फूड। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब यदि इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें, इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो फिर उस सेंटेंस को हम बनाएंगे इस तरह से। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा। और वो हम कैसे लिखेंगे, क्या हम खाना खा चुके हैं, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, पूर्ण विराम की जगह क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, क्या हम खाना खा चुके।
अब हमने पहले पढ़ा था कि जिस हिंदी के सेंटेंस के स्टार्ट में क्या होता है उसको हम कौन से फॉर्मूले से ट्रांसलेट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हैव क्यों लिखा हमने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैव ही आने वाला है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारे पास में क्या है, वी। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हमारे पास में क्या है, ईटन। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास में क्या है, फूड। और उसके बाद में हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना, हैव वी ईटन फूड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यदि इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहें, उससे पहले आप देख लो WH वर्ड वाला कैसे बनेगा। WH वर्ड वाला यदि हमें क्वेश्चन बनाना हो तो फिर इस क्या को तो हम यहां से करेंगे रिमूव, और फिर क्या करेंगे, हम खाना क्यों खा चुके, क्या लिखेंगे, हम खाना क्यों खा चुके। अब ये जो सेंटेंस है वो बनेगा WH वर्ड वाले फॉर्मूले से। ये हमारे पास में WH वर्ड का फॉर्मूला रहा। WH वर्ड क्यों को क्या कहते हैं, वाई। उसके बाद में हमें लिखनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में क्या है, हैव। फिर हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट है वी। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम क्या लिखेंगे, ईटन। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है फूड। उसके बाद में हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव साइन लगाना है, वो है हमने लगा दिया। तो इस तरह से हम एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यदि इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर एक नोट और जोड़ना है। हिंदी के सेंटेंस में तो नहीं जोड़ना है, इंग्लिश वाले में हमें क्या जोड़ना है, नोट जोड़ना है। तो चलिए पहले हिंदी के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। तो हम खाना क्यों नहीं खा चुके, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव हिंदी वाला सेंटेंस। इंग्लिश वाले को जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो अभी हमने देखा था कि हमें इसके अंदर क्या जोड़ना है, नोट और ऐड करना है। नोट कहाँ ऐड करेंगे, मैन वर्ब से पहले ऐड करेंगे। तो मैन वर्ब हमारे पास में थर्ड फॉर्म में है, तो ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करेंगे, ये तो वैसे का वैसा आ जाएगा। उसके बाद में हमें लिखनी है हैव, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया है वी। उसके बाद में हमें लिखनी थी थर्ड फॉर्म से पहले हम क्या लगाएंगे, नोट। उसके बाद में थर्ड फॉर्म ईटन, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, व्हाई हैव वी नॉट ईटन फूड। तो देवियों और सज्जनों, ये हो गए हैं आपके 4 प्रकार के सेंटेंसेज विथ एग्जाम्पल। एक अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बाकी 4 प्रकार के सेंटेंसेज में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये भी आपने आज के वीडियो में देखा। ये रूल्स है, रूल्स मैंने आपको इनके साथ साथ बता दिए। पहला रूल है, इस टेंस में हमेशा ही मुख्य क्रिया का तृतीय रूप थर्ड फॉर्म मैन वर्ब्स थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। सेकेंड रूल इसका है हेल्पिंग वर्ब को यूज करने का, वो आपको अच्छी तरह से पता है। हैज का यूज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करेंगे, और हैव का यूज जो है वो विद अदर सब्जेक्ट करेंगे। अब आपके लिए जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसके अंदर जो ब्लैंक स्पेस है उसको पूरा करना और उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है इंग्लिश वाला, जिसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बननी है। उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि यदि किसी सेंटेंस में सो फार, अप टू नाउ, फॉर, सिंस, जस्ट, रिसेंटली, यट और ऑलरेडी, ये वर्ड यदि आपको मिले, ये एडवर्ब्स या प्रीपोजिशनल फ्रेजेज कहलाती है। तो ये जो वर्ड है यदि वो आपको मिले
किसी सेंटेंस में इंग्लिश वाले में, तो डेफिनेट है कि वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और उसी के अकॉर्डिंग आप उस ब्लैंक स्पेस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को फिल कर सकते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हैज और हैव में से एक आएगा। अब वो आपको ये जो वर्ड्स है जिनको अपने एडवर्ब्स या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कह रहे हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, ये जो है वो प्राय या अमूमन या अक्सर ये जो एडवर्ब्स या फ्रेजेज या ये जो वर्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये कहाँ मिलेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई देंगे, या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होती है उसके मध्य में या बीच में दिखाई देंगे। तो इनको देखकर आप ये पहचान सकते हैं कि जो गिवन सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज का वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और उसी के अकॉर्डिंग आप फिर ब्लैंक स्पेस को कंप्लीट कर सकते हैं या फिलअप कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, बेल का जो आइकन होता है उसको प्रेस कीजिए जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके और आप जो है वो दूसरों से फॉरवर्ड रहें, आगे रहें, और जितना जल्दी हो सके उतना इन सब चीज़ों को जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए और जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। दोनों का जब आपस में मैच हो जाएगा कि जो लिखा हुआ है उसको भी हम कंसंट्रेशन के साथ में देख रहे हैं और जो बोला जा रहा है उसको भी हम ध्यान से सुन रहे हैं, दोनों चीज़ें जब मैच हो जाएंगी तो ये सारी चीज़ें हमारे को इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, एंड तक देखिए। कोई भी चीज़, कोई भी मुंह से बोला हुआ सेंटेंस जो है वो आपके काम का हो सकता है, आपको अंडरस्टैंड करने में इजी फील हो सकता है। तो पूरा देखना मेरे अकॉर्डिंग तो ज़रूरी है, बाकी आप पे है कितना देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।